Hello guys, welcome to our YouTube channel Chapter Finish. In this video, we are going to start class 9th History Chapter 1 French Revolution. So let's start the chapter to finish the chapter. 14 जुलाई 1789 को पेरिस में लोगों में डर का माहौल था क्योंकि अफवाह फैल रही थी कि राजा की फौज जनता पर हमला करने वाली है। के जवाब में करीब 7,000 नागरिकों ने अपनी ताकत जोड़कर सरकारी इमारतों में घुसने का फैसला किया। उन्हें हथियारों की तलाश थी जिससे वे अपने आप को किसी भी तरह के हमले से बचा सकें। उनका सफर उन्हें बेस्टली नाम के किले तक ले गया जो एक कैद खाना था और राजा की अत्याचारी शक्ति का प्रतीक माना जाता था। लोगों ने इस किले को अपनी निशानी के तौर पर निशाना बनाया। वे उम्मीद करते थे कि वहां से सामान्य लोगों के लिए रखी हुई गोलियां उन्हें मिल जाएंगी। शुरुआत में उनकी उम्मीद टूट गई क्योंकि वो लोग केवल 7 कैदियों को ही छुड़ा पाए, लेकिन बेस्टली की नकारात्मक चर्चा से सभी नफरत करते थे क्योंकि यह राजा की दुर्भाग्य शक्ति का प्रतीक था। किले को नष्ट कर दिया गया लोगों द्वारा। बाद में बढ़ते हुए खाने के दाम के कारण पेरिस और देश के कुछ हिस्सों में हिंसा की आग दौड़ने लगी। हिस्टोरियंस इस समय को राजा की फांसी तक ले जाने वाली घटनाओं की शुरुआत के रूप में देखते हैं, लेकिन उस समय ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं था। So here are some key points that will help you to write in exam. नाउ 1774 में जब फ्रांस के लुईस 16 राजघराने पर बैठे तब ट्रेजरी खाली थी और देश का कर्ज 2 अरब लिवर्स जो कि फ्रांस की करेंसी थी से ज्यादा हो चुका था। युद्ध से सारा पैसा खत्म हो गया था और वर्सलीज के पैलेस को चलाना का खर्चा भी बहुत था। इसका मतलब था कि फ्रांस को टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये बोझ सिर्फ थर्ड स्टेट यानी कि किसान पर था। फ्रांस में सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी थी। फर्स्ट स्टेट जिसे क्लर्जी कहा जाता था, जिसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स वगैरह आते थे। सेकेंड स्टेट नोबिलिटी जिसमें पीजेंट्स और आर्टिसियंस आते थे। थर्ड स्टेट में स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स आते थे। वो 90% आबादी के हिस्से थे, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ लोगों के पास ही जमीन थी जिस पे वो खेती करते थे, जबकि सबसे ज्यादा जमीन नवाब, चर्च और फर्स्ट स्टेट के अमीर सदस्यों के पास थी। नवाब और चर्च को टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं थी। किसानों को नवाब की सेवा करनी पड़ती थी, आर्मी में भर्ती होना पड़ता था और किसानों को थीसिस नाम के टैक्स देने के अलावा वो स्टेट को भी टैक्स देना पड़ता था। टैक्स सबसे ज्यादा थर्ड स्टेट के लोगों से ही लिया जाता था। ये स्टेट का सिस्टम फ्यूडल सिस्टम का हिस्सा था। शुरुआत मध्यकालीन युग से हुई थी। इसे ओल्ड रेजिम कहते हैं। अमेरिकन कॉलोनीज की लड़ाई में फ्रांस की मदद से भी कर्ज बढ़ता गया और लैंडर्स ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स लगाने शुरू कर दिए। ये अधिकारियों से भरपूर सिस्टम आखिर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ ले गया, जिसके बाद ओल्ड रिजीम खत्म हो गया और फ्रांस का नया दौर शुरू हुआ। द स्ट्रगल टू सर्वाइव 1715 टू 1789 के दौरान फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन तक बढ़ गई, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थों की डिमांड में बढ़ोतरी हुई, लेकिन कृषि उत्पादन इस तेजी से बढ़ती डिमांड का सामना नहीं कर सका, जिसकी वजह से ब्रेड की कमी हो गई, जो कि आमतौर पर ज्यादातर लोगों की मुख्य भोजन था। इसे कमी के कारण ब्रेड के दाम बढ़ गए, जिसकी वजह से गरीबी में जूझने वाले लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था खाना खरीदना, और दुर्भाग्य से मजदूरों की वेतन बढ़ती कीमत के साथ कदम नहीं रखती थी, जिसकी वजह से अमीर और गरीब के बीच की अंतर दूरी और भी बढ़ गई। इस समय गरीबों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। पहले फ्रांस में लोगों को अक्सर खाने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
इन समस्याओं को सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते थे और यह बार बार तब होती थी जब फसल अच्छे से ना पैदा हो पाती थी, जैसे कि आसमान में बारिश कम हो या तूफान आ जाए और सूखा पड़ना जैसी समस्याओं का पैदा होना। So here are key points that will help you to write in exam. A growing middle class envisages and end to privileges. पहले जमाने में किसानों और मजदूरों ने बढ़ते हुए टैक्सेस और खाने की कमी के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन उनकी कोशिशों का कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन 18वीं सदी में बेहतरीन तब्दील आई। मिडिल क्लास की शक्ल में उभरते हुए व्यापारी, उद्योगपति, वकीलों और अधिकारियों ने इतिहास की दौड़ बदल दी। उस समय मध्यम वर्ग में लोगों का यह मानना था कि एक व्यक्ति का सामाजिक दर्जा उसकी काबिलियत और मेहनत पर निर्भर होना चाहिए, ना कि उसके जन्म या परिवार के दर्जे पर। वो सभी लोगों के बीच समानता चाहते थे, जैसे कि लोके, रोसू और मोंटेस्क्यू जैसे फिलोसोफर ने भी सुझाया था। इनका प्रचार तेजी से सैलून और कॉफ़ी हाउसेस में बढ़ने लगा। किताबें और अखबार के जरिए जो अक्सर उन लोगों के लिए बात की जाती थी जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। लुईस 16 की ओर से और टैक्स लगाने की खबर प्रतिष्ठा के सिस्टम के खिलाफ गुस्सा और प्रोटेस्ट पैदा किया। आखिर में 18वीं सदी ने इतिहास की दौड़ में एक नया माहौल पैदा किया, जिसके पास ताकत, साधन और विचार थे, जिसे सच में बदलाव लाया जा सकता था। So that's enough for part 1. Stay tuned, stay connected. Part 2 coming soon. Like, comment, share, subscribe. Press the bell icon button. Thank you.